हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए, या फिर अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी सारे लर्नर्स की ये प्रॉब्लम होती है। कौन सी प्रॉब्लम होती है? क्या इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर ज़रूरी है? क्या आपको ग्रामर रटनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी? क्या ये ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए? सो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम प्रॉपर देखने वाले हैं कितनी ग्रामर की ज़रूरत है और क्या बिल्कुल बिना ग्रामर के भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर ज़रूरी है? ग्रामर होती क्या है? ग्रामर के लिए पहले बात कर लेते हैं। ग्रामर एक रूल्स का वो कंसेप्ट होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए जिस भी रूल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें हम रूल्स की, लॉज की बात करते हैं, तो वो होती है आपकी ग्रामर। जैसे हिंदी की ग्रामर होती है, संस्कृत की ग्रामर होती है, तो ऐसे ही इंग्लिश के लिए ग्रामर होती है। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि ग्रामर की कितनी नीड होती है प्रैक्टिकल इंग्लिश बोलने के लिए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर आप हिंदी स्पीकर हैं, ऑलरेडी आप हिंदी स्पीकर होंगे, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश इजी लर्निंग कैसे करते हैं वो हम इस चैनल पर सिखाते हैं। आप सोचिए, आप हिंदी बोलते हैं, क्या आपने हिंदी की ग्रामर रूल के साथ में कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, पढ़ा है? नहीं, फिर भी आप फ्लुएंट बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो हिंदी में अच्छे से बात कर पाते हैं, अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं विदाउट एनी ग्रामर। तो इसका मतलब ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ बेसिक नीड हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम वन बाय वन स्टेप से इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप ग्रामर के बिना इंग्लिश सीख सकते हैं, या आपको कितनी ग्रामर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले डियर, आपको ग्रामर के लिए क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस आप नॉर्मल विदाउट एनी ग्रामर रूल के वो बनेंगे तो ग्रामर रूल से ही, लेकिन आपको उन्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा रूल लगा है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं इंडिया में कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 142 CR अप्रोक्सीमेट। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इतने लोगों में से only 8% people they have ability to speak English. Only 8% people can speak in English in India. इंडिया में केवल 8% लोग इंग्लिश बोलते हैं। एंड सेकंड फैक्ट इज द 6% people who knows writing and reading. But here is a 2% people they don't know how to read English and how to write English. तो ये लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन फिर भी ये इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ग्रामर रूल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी सेंटेंस बनाने के लिए ग्रामर रूल यूज़ होते हैं, लेकिन हमें जानने की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है, आप समझते हैं कब कौन सी चीज़ होती है, सुबह कब होती है, आज की बात कैसे होती है, कल की बात कैसे होती है, तो आप ईजी वे में इस चीज़ को सीख जाएंगे। कौन इंग्लिश बोलना सीख सकता है? ये बिल्कुल ज़ीरो से क्लास है। तो डियर, अगर आप 8 पास हैं या आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, आपको अल्फ़ाबेट्स आती हैं, अल्फ़ाबेट लेटर अगर आपको आते हैं तो भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता, केवल आपको बोलना आता है, तो भी आप लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप अपना जो भी आपकी डेली की एक्टिविटी है उसे आपको कन्वर्ट करना होगा। देन यू कैन सी द डिफरेंस, यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। If you able to convert your daily routine in English and your whole the daily activity in English, it means you able to speak English. सो यही चीज़ें हम इसमें बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे हमें करना क्या है, तो बेसिक चीज़ों की आप बात करिए। जब आप बिल्कुल शुरू से आप सीखते हैं कि ग्रामर की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ कोई नाउन, प्रोनाउंस या फिर आपको कोई सब्जेक्ट्स, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही आपको इन्हें ज़्यादा समझना है। आप बेसिकली इंग्लिश बोलने के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर समझने होते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल। ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल समझ लीजिएगा इंग्लिश बोलने के लिए। पहला, सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट। एक्शन को हम वर्ब भी बोलते हैं, जिसे आप क्रिया बोलते हैं, दैट इज एक्शन। अब बात आती है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट वैसे तो डेफिनेशन डिफरेंट होती है, जो सेंटेंस में, वाक्य में काम करता है, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन आप यहाँ सिंपल समझिए कि जो सब्जेक्ट होंगे
मतलब जो हम बात करेंगे या तो आप अपनी बात करेंगे, मतलब मैं अपनी बात करूंगा, या फिर आपकी बात होगी, उसके बाद आप अगर आप बात करते हैं तो वी हमारी बात होगी और दे उनकी बात होगी। तो ये चार तो होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। और उसके बाद हम ही की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, इट ये डमी सब्जेक्ट है, या फिर किसी का नेम लेके आप राम और प्रिया के लिए आप बात करते हैं। ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। अब बात आती है एक्शन क्या होता है। तो एक्शन डियर वही होता है जो भी आप परफॉर्म करते हैं होल डे, जैसे कि खाना पीना सोना, खाना सोना उठना, तो ये सब एक्शन होते हैं। पढ़ना, जिसके लास्ट में, या तो ये कह सकते हैं जिसके लास्ट में ना आता है उसे हम एक्शन बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो ये पार्ट तो ग्रामर का है। आपको ग्रामर की तो ज़रूरत है, लेकिन उतनी ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज है, जैसे टाइम फ्रेजेस हमारा 3 टाइप का होगा, अगर ये भी नॉलेज आपको है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आपको सिर्फ इतना पता है कि कौन सी बात प्रेजेंट में है, कौन सी पास्ट में है, कौन सी फ्यूचर में है, तो भी आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो हमें सिर्फ इतने की ही ज़रूरत है, बाकी चीज़ों की आपको ग्रामर से ज़्यादा नीड नहीं पड़ने वाली है स्पोकन के लिए। तो एक्शन जो भी आप करते हैं, ऑब्जेक्ट जो रिमेनिंग पार्ट आपका बचता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस परसेप्शन पे नहीं रहिए कि आप सेंटेंस मेकिंग अगर सीख जाएंगे, सेंटेंस मेकिंग एक पार्ट है। अगर आप इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, सेंटेंस मेकिंग इज जस्ट ए पार्ट, लाइक SMP सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। ये आपको हेल्प करता है आपकी लैंग्वेज को इन्हेंस करने के लिए, आपकी लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए। बट केवल सेंटेंस बनाना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और भी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे कि सेंटेंस बनाने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी, कैसे बोलना है। अब यहाँ पर आप जो 12 टेंसेस हैं वो याद अगर करते हैं तो आप टाइम फ्रेजेस के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो टाइम फ्रेजेस ऑलवेज 3 टाइप का होगा जो आपने बात की है, या तो प्रेजेंट की आप बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, और आप फ्यूचर की बात करते हैं। तो ये 3 टाइप की अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो यही आपके लिए ग्रामर है। इन्हें हम बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल्स। प्रेजेंट में भी यहाँ पर 4 टाइप होंगे, और पास्ट में भी 4 टाइप होंगे, और फ्यूचर में भी 4 टाइप होंगे। मतलब यहाँ पर आप सिंपल की बात करेंगे, जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे वो फर्स्ट वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, और सेकंड कैटेगरी में आपके कॉन्टिन्यूअस वाले आ जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस आ जाएंगे जो वाले होंगे, और यहाँ पर आपके परफेक्ट आ जाएंगे, और यहाँ पर आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर चारों चीज़ें अगर मैं प्रेजेंट के साथ लगाता हूँ, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के साथ लगाएंगे तो पास्ट हो जाएगा पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के साथ लगाएंगे तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो जाएंगे। और इसी के साथ में आपको अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप डू डज यूज करते हैं, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब डू डज हेल्पिंग वर्ब है, कैसे काम करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, आपको केवल प्रैक्टिकल यूज़ देखना है। जब भी आप प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल इन द सेंस आपको कुछ याद नहीं करना है कि प्रेजेंट क्या होता है। जो आज की बात चल रही है उसे प्रेजेंट बोलते हैं। और यहाँ पर अगर ये यूज़ होता है तो सिंपल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं 4 टाइप से। फर्स्ट आपका डेली, अगर रूटीन की बात आप करते हैं, डेली रूटीन की आप बात करेंगे तो ये आपका आएगा डू डज के साथ बनेगा। और सेकंड अगर आप अपनी हैबिट की बात करते हैं तो हैबिट वाली जो भी चीज़ें होंगी वो भी सिंपल के साथ बनेगी। और यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर आप बात करते हैं तो वो भी आपकी प्रेजेंट सिंपल के साथ बनेंगे। और चौथी चीज़ आपको साइंस का एक्सपेरिमेंट कोई भी अगर आता है तो वो भी सिंपल के साथ ही बनेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। आपको यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, जैसे आपकी हैबिट की बात है कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो ये आपका क्या है, डेली रूटीन है। तो आप डू डज के साथ सिंपल इसे बना दीजिए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ने की। बस बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए, बेसिक ग्रामर आने की ज़रूरत है।
तो इस सवाल का सिंपल सा जवाब ये है, अगर ये सीखने के बाद आप इंग्लिश इजी वे में कर पाएंगे तो आपको यहाँ कोर ग्रामर तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ग्रामर से कुछ फंडामेंटल्स, कुछ रूल्स आए हैं, बेसिक फंडामेंटल आए हैं, वो हमें सीखने की ज़रूरत है। उसमें कोर ग्रामर नहीं होती है, बहुत हार्ड चीज़ें नहीं होती हैं, बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं। जैसे आप डेली रूटीन की कब बात करते हैं, आप अपनी हैबिट की बात कैसे करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, सूरज पूरब में निकलता है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस सेंटेंस में आप डू डज का कंसेप्ट ही लगाएंगे। तो ये सिंपल चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। तो अभी आपके मन में बिल्कुल सवाल नहीं होगा कि ग्रामर की ज़रूरत है कि नहीं है। आपको सिंपल ग्रामर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, मतलब सिंपल चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आपको। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास होगी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे और चीज़ों को आप समझा पाएंगे। तो इसी तरीके से आप नॉर्मल वैल्यू के साथ अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और बिना ग्रामर के आप बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इजी वे में लर्निंग कर सकते हैं। अगर आप फ्री में पीडीएफ चाहते हैं पूरे कोर्स की हमारे, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करिए और पता करिए कि ऑनलाइन आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकते हैं, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।